जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। आज लेकर आए फिर से कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 12 के लिए रहेंगे फिजिक्स का। तो देखते हैं, पहला प्रश्न में है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? ऑप्शन है सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारा। पारा जो है अर्धचालक नहीं कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 में दिया है। प्रश्न संख्या 2 में है, प्रश्न 2 में है, वोल्ट या एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट या एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओम। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में है, प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, ओम और वाट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओम। विद्युत प्रतिरोध का आशय मात्रक होता है ओम। इसे ओम से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में 4 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 4 में है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन है वाट, वोल्ट, ओम, एम्पियर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। विद्युत धारा का आशय मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसे ए से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 5 में है, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि इसको श्रेणी में बनाने के लिए क्या करेंगे? इसका समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि पहला प्रतिरोध 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 1 6। इसका कितना हो गया? 6 ओम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6। प्रश्न संख्या 6 में है, विभवांतर का आशय मात्रक क्या होता है? विभवांतर का आशय मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है जूल, वाट, एम्पियर, वोल्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट। विभवांतर का आशय मात्रक क्या होता है? वोल्ट। 7 नंबर प्रश्न में है, प्रश्न संख्या 7 में विभव का मात्रक होता है। विभव का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट। विभव का आशय मात्रक होता है वोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में है 10 ओम। प्रश्न संख्या 8 में है 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? इसका सूत्र होता है V²/W। V²/W। V वोल्ट है, कितना? 220 गुना 220 बटे कितना हो जाएगा? 100। 0 0 कट दिया, 0 0 कट गया, यानी कि 22 और 22 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 484 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 484 ओम। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 9 में है, टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है? यानी कि टंगस्टन कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगता है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2500 डिग्री सेल्सियस, 3000, 3500, 4000। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3500 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन जो है 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाट। विद्युत शक्ति का आशय मात्रक क्या होता है? वाट। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में है, प्रतिरोध का आशय मात्रक क्या है? यह भी प्रश्न रहता है, प्रतिरोध का आशय मात्रक क्या है? ऑप्शन है जूल, एम्पियर, वाट, ओम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओम। प्रतिरोध का आशय मात्रक क्या होता है? ओम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, ऑप्शन है ओम, वोल्ट, एम्पियर, कूलम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट।
सेल का आशय मात्रक क्या होता है? वोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में आवेश का आशय मात्रक होता है। आवेश का आशय मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है वोल्ट, ओम, जूल, कूलम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कूलम। आवेश का आशय मात्रक क्या होता है? कूलम। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में है जब किसी चालक तार को विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ऑप्शन है परमाणु, आयन, प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। इसका गतिशील कण हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में दिया है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होते हैं? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होते हैं? ऑप्शन है सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में देखें प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में दिया है विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक क्या होता है? आपका ऑप्शन है वाट, एम्पियर, वोल्ट, ओम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट। विभवांतर का आशय मात्रक क्या होता है? वोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? नेक्स्ट तो इसका ऑप्शन है लोहा, टंगस्टन, तांबा, सोना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 18 में दिया है 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है 20, 20/3, 30 और 10। तो इसको कैसे बनाएंगे? R1 प्लस R2 करेंगे। 10 ओम प्लस 20 ओम इक्वल टू 30 ओम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 ओम। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में दिया है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन है AC, DC, AC और DC दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, DC। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे प्रश्न संख्या 20 में दिया है अमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा कैसे जाता है? अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन है श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम। अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि इस तरह का आप वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।